राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर एक दिन शेष है और आज शाम को जोरों शोरों से प्रचार का भी आखिरी दिन है। ऐसे में जो बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक है, वह आज आखिरी दिन जनसंपर्क कर रहे हैं, बड़े सभा के माध्यम से लोगों को साधने के प्रयास में जुटे हुए हैं। क्या सोचते हैं उदयपुर के लोग, क्योंकि चुनाव में आखिरी एक दिन बचा है। इससे पहले कई तरह के जनसंपर्क जोरों शोरों से रहा है, कई तरह की चर्चाएं जोरों शोरों से रही है। मेवाड़ वागड़ को साधने के लिए कई स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, अशोक गहलोत हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, योगी आदित्यनाथ हो। ऐसे कई सारे तमाम बड़े नेता हैं जो उदयपुर मेवाड़ वागड़ में पहुँचे हैं, लोगों को खूब साधा है, खूब गारंटियाँ, जनसंकल्प पत्र की घोषणाएँ की है, वादे किए हैं। लेकिन अब जनता क्या सोचती है, क्योंकि चुनाव जोरों शोरों से प्रचार का आखिरी दिन है, कुछ ही देर में प्रचार भी थम जाएगा, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, क्या चुनावी मिजाज है, क्या चुनावी माहौल है। देखिए मैं वैसा बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, वैसा क्या लग रहा है, क्या माहौल है वैसा? चुनाव का माहौल तो बहुत तेज गर्म है। किसी पार्टी का कह नहीं सकते अब कौन आएगा, जो काम करेगा वो ले जाएगा सर। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे क्या है, मुद्दे की बात करें, ऐसे क्या डेवलप होना चाहिए, क्या लग रहा है, क्या रहा है? मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। हो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है सर, आम जनता उससे परेशान है सर, क्योंकि एक गरीब मजदूर का जीना दुर्भर है आज के टाइम में। तो महंगाई सबसे पहला, पेट्रोल इतना महंगा है। तो क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार क्या कह रहा है चुनाव जो आएगा वो या तो सस्ता करेगा तो ही बेनिफिट ले जाएगा सर। अगली की बात करें तो क्या लग रहा है इस बार? देखो सर, सरकार का मैं कह नहीं सकता कि किस करवट बैठेगा। वोटिंग जो होगा वो तभी पता चलेगा कि कौन सी सरकार बनेगी। ठीक है, दोनों अपना पूरा जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। ठीक, क्या लग रहा है भाई साहब, क्या कह रही है जनता? चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है, एक दिन और बचा है चुनाव का, क्या लग रहा है इस बार? लग तो ये रहा है कि हर बार परिवर्तन होता आया है राजस्थान में 5 साल में, तो हो सकता है इस बार भी परिवर्तन का लहर तो दिख रहा है। लेकिन गहलोत जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो हो सकता है कि मुकाबला तो पेचीदा भी हो सकता है।
उदयपुर की जनता तो हमेशा यही चाहेगी जो भी यहाँ पे जीत कर आए वो उदयपुर शहर के लिए विकास करे, गरीबों के लिए कुछ करे, ताकि आने वाले समय में सभी जो नवयुवक अभी नए वोट दे रहे हैं वो आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवें और वोटिंग करें। क्या लग रहा है उदयपुर का, क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार उदयपुर में भी बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, आज प्रचार का आखिरी दिन है। वैसे तो उदयपुर का रहा है कि बीजेपी जीतती ही आ रही है, इस बार लहर तो बीजेपी की ही दिख रही है। वैसे बीजेपी की लहर है। क्या लग रहा है आपको, विकास की बात करें यहाँ पे, डेवलप को लेकर क्या विकास होना चाहिए यहाँ पर? ये वैसे तो टूरिज़्म सिटी है, तो मेन तो मुद्दा है यहाँ का यातायात। यहाँ से बाहर से जो गुजरात से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं उनको यातायात की बहुत दिक्कत आती है, और हम ऑटो वाले भी हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और सिटी के अंदर विशेष तौर से ये जो कारें खड़ी रहती है अंदर, ये बंद होनी चाहिए, और जगह जगह पर यातायात टूरिस्ट और टूरिस्ट पुलिस उपस्थित रहनी चाहिए ताकि पर्यटकों को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, थैंक यू। और आगे चलेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार का चुनावी मिजाज, क्या लग रहा है भाई साहब? चुनाव आ चुके हैं, एक दिन शेष रहा है, क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार का? बढ़िया है, हर बार की बात है, इस बार हो सकता है कि वोटर ज़्यादा हैं, और इस बार मोदी जी ने वो सुविधा भी करी है कि जो घर से नहीं निकल सकते, विकलांग है, एजेड है, उनके लिए घर जाके वोटिंग तो कम से कम ज़्यादा नहीं माना तो पूरे राजस्थान में 5-50 हज़ार लाख वोट तो ज़्यादा ही पड़ेंगे ना। मैं मारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। हो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से। ये तो सुविधा ही होगी, चाहे किसी भी पार्टी के जाए, लेकिन कहीं चाहे नोटा दबे, लेकिन फ़ायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। क्या लोग क्या करें, क्योंकि माहौल उदयपुर की बात करें, क्या माहौल क्या है यहाँ का? माहौल की 2 कारण बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास दूध वाली चाय है और नींबू चाय है, लेकिन नींबू चाय ज़्यादा बिकती है, दूध वाली कम बिकती है। तो माहौल इस तरीके का कुछ हो सकता है ये भी, कि एक ज़्यादा बिकेगी एक कम बिकेगी, तो इसलिए एक के वोटर ज़्यादा हो सकते हैं, एक के कम हो सकते हैं। अब किस पार्टी के ये नक्की नहीं कह सकते हम, क्योंकि मेरे पास दोनों तरह के कस्टमर आते हैं, दोनों तरह की पार्टियाँ आती है। मैं किसी पार्टी विशेष का न तो नाम ले सकता हूँ न मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा भी जो अधिकार है मैं परसों निभाऊंगा।
क्या मतलब कहें तो एक आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं जी। क्या लगता है आपको व्यापारी को मतलब व्यापारी वर्ग को क्या यहाँ पर होना चाहिए कि उनके लिए क्या होना चाहिए कि घोषणाएं होती है, वादे होते हैं, चुनाव है, कई सारी घोषणाएं भी पहले हुई है। सर ये तो हर पार्टी यही कहती है और यही होता है। 5 साल के अंदर 4.5 साल पार्टी के होते हैं और 6 महीने जनता के होते हैं, ताकि जो अभी चल ही रहे। 2 या 3 दिन हमें ज़रूर पूछा जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे तो भी पता नहीं हमारी कार्रवाई या किसी प्रकार का काम होगा या नहीं होगा। पार्टी विशेष नहीं, सबको लेके। चाय का मिजाज क्या कह रहा है आपकी? चाय किस तरह की चाय है लोगों? पहले तो चाय तो इलेक्शन से पहले भी अच्छी बिक रही थी, अभी भी अच्छी बिक रही है और आगे भी अच्छी बिकेगी। तो मैं बताऊं, ये पंडित जी हैं जो उनकी चाय लेमन टी जो देश दुनिया में मशहूर है, कहीं एक सेलिब्रिटी हो या फिर ऐसे जो लोग जो इनके यहाँ से इस चाय का चस्का ले चुके हैं लेमन टी का। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार भाजपा आएगी सर। भाजपा भाजपा 100% भाजपा। चुनाव प्रचार का दिन आखिरी रहा है और अब जोरों शोरों से जो प्रचार था वो थम गया है, तो अब मतलब आप कह रहे भाजपा आएगी, कांग्रेस गारंटियां दे रही है इसको लेकर? कांग्रेस की गारंटी काम नहीं करती है। अच्छा, नहीं करती? फ्यूज है, चाइना गारंटी है ये। मोदी की गारंटी फैक्ट गारंटी है बराबर। वो जो काम करते, हाँ सरकार आएगी ना, 100% आएगी। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ बीजेपी की तो कह रहा हूँ, बीजेपी की आएगी। गौरव वल्लभ जी यहाँ पे गारंटियाँ बता रहे हैं, मैं 10 गारंटियाँ दे रहा हूँ। कैंडिडेट है वो, ब्राह्मण है, अच्छे आदमी है, पर क्या कर सकते हैं। सॉरी, क्या लग रहा है यहाँ पे उदयपुर का? क्या लग रहा है उदयपुर में तो जैन साहब निकल जाएंगे, ताराचंद। हाँ ताराचंद जी निकलेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब? क्या कह रहे हैं मिजाज चुनावी मौसम? अभी के मिजाज ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के कुशासन से और उसके भ्रष्टाचार से राजस्थान की पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। तो अब राजस्थान में भी डबल इंजन सरकार चाहिए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी और राजस्थान में भी बीजेपी आएगी। और ये कांग्रेस सरकार लास्ट बार आई है, अब ज़िंदगी में कभी आगे रिपीट होने वाली नहीं है। अच्छा, नहीं इतने अत्याचार कर दिए, क्योंकि खुद होम मिनिस्टर की कुर्सी जो है ना, खुद अशोक गहलोत ने अपने पास पकड़ी रखी ताकि तुष्टिकरण हो, जबकि गृह मंत्रालय जैसा तो किसी और को देना चाहिए था। तो पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट महकमा उसके ऊपर ही था। तो राजस्थान की जनता इस चीज़ को जांच सकती। अब गारंटी की बात आप कर रहे हैं, तो गारंटी में तो ऐसा है कि आज मैंने कहा आपने कुछ डिनर खिलाया, तो कल जो खाऊंगा वो डिनर तो और नया ही होगा ना। तो जो गहलोत सरकार ने सेवाएं दी वो तो ले ली हमने, अब नई सरकार भी तो हमको कुछ देगी ना, क्या टेंशन है। अच्छा, तो पुरानी गारंटी के हिसाब से क्या नया माल नहीं खरीदे क्या? बिल्कुल, थैंक यू। उदयपुर का क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी माहौल अच्छा गमा? उदयपुर में सर ऐसा है कि हमारे स्थानीय ताराचंद जी जैन है, 40 साल से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, एक आदमी को जानते हैं। गौरव वल्लभ जी बिल्कुल ही बाहर से हैं, वैसे ही 26 तारीख को उनको बाहर चले जाना है यहाँ से। सिर्फ यहाँ ससुराल हो जाने से, मात्र रिश्ता हो जाने से पूरा उदयपुर उनका नहीं हो जाता है सर। कांग्रेस वैसे भी कमजोर है यहाँ, क्योंकि लास्ट 25 सालों से बीजेपी ही आई है। बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा एक तो तुष्टिकरण कांग्रेस का बहुत ही पाइयात दुखी है, ये हिसाब किताब है पाइयात। आप भी लो ना। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल यहाँ का है? उदयपुर मिजाज की बात कर रहे थे हम तो कांग्रेस को फेवर करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक अपन योजना लेते हैं जो वसुंधरा जी ने शुरू करी थी, अन्नपूर्णा योजना। अब अन्नपूर्णा जो उन्होंने शुरू करी थी वो बिल्कुल ऐसे शुरू करी थी कि रास्ते के बीच में एक ट्रक लगा दिया, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, फेंक रहे हैं वहीं पे, पूरा कोई मिसमैनेजमेंट था। अशोक गहलोत जी ने क्या किया, उसको सिस्टमेटिक किया, लोगों को इज्जत से बिठा के खिलाते हैं। खाना आप खिला रहे हो लेकिन सड़क पे खड़ा करके खिला रहे हो, एक बिठा के खिलाना अलग होता है, उसका प्रॉपर काउंट, वो पर्ची कटती है, टोकन मिलता है। उसी तरह बहुत सारी दूसरी स्कीम है फ्री में, जैसे रसोई का सिलेंडर है 500 रुपये में दे रहे हैं, महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं। और जो अभी उन्होंने राहत कैंप लगाई थी, महंगाई राहत कैंप, इस तरह की योजना अशोक गहलोत जी लेकर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस, और ये जैसे कह रहे हैं कि वो बाहरी है, बाहर चले जाना है, उदयपुर किसी का नहीं, उदयपुर तो किसी का भी नहीं है, जो सेवा करेगा उसका उदयपुर है। तो भाई साहब, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी जनसंकल्प जारी किया, उसने भी कई सारी घोषणाएं बीजेपी ने भी की। सर कांग्रेस जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। जो वादे तो सभी करेंगे, और दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की अच्छी बात यह है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं, बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ भी नहीं है। उनको जहाँ लगता है कि अपनी गाड़ी अभी फंसने वाली है गड्ढे में, हिंदू मुसलमान से निकालने की कोशिश करते हैं। जब लग रहा है उदयपुर शहर में क्या मिजाज है? सर हम तो सर जीते कोई भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कांग्रेस आवे। ठीक, देखिए कई सारे जो लोग हैं कई तरह की बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, चुनाव आगे है नज़दीक, एक दिन शेष बचा है, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? माहौल तो इंडिविजुअल अपना अपना हिसाब है। देखो माहौल के बारे में तो कुछ ऐसा कह नहीं सकते। फिर भी उदयपुर में भी कई सारे
जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस बीजेपी, आज प्रचार भी थमने वाला है, तो फिर अब लग क्या रहा है, मौसम किस मिजाज किस ओर जा रहा है? अब दोनों ही मेरे अपने लिए तो नए हैं, दोनों अननोन ही हैं, अपन कभी इंडिविजुअली तो जानते हैं नहीं। इंडिविजुअल नहीं जानते। हाँ, सही बात है। फिर क्या किस और क्या लग क्या रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, मतलब चर्चा किस और है, आपको क्या लगता है, क्या डेवलप मतलब विकास तो खैर विकास अब दिखता ही है ना, हो रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या विकास क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि कई तरह की बातें वादे होते हैं, घोषणाएं हो रही है, चुनाव के टाइम पे तो वादे खूब सारे होने ही हैं। ठीक है भाई साहब, चाय पी रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव नज़दीक आ गए हैं? चुनाव नज़दीक आ गए हैं, इसके अंदर तो देखो ऐसा है कि आएगी तो बीजेपी ही। कांग्रेस को लोगों ने देख लिया, बिजली के मुद्दे हो गए, नारी अत्याचार के मुद्दे हो गए, पेपर आउट के मुद्दे हो गए। नौजवान जितना फ्रस्ट्रेट हुआ है इस बार, पहले अपन के हम इतने लाख नौकरी देंगे, नौकरी दें, आप पेपर ही आउट कर दोगे तो क्या नौकरी देंगे, क्या करोगे उसके अंदर। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस से बेहतरीन बीजेपी कुछ अच्छा कर रही है, करने जा रही है। मोदी जी की गारंटी है तो गारंटी तो है मोदी जी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो गारंटी दी है मोदी जी ने पूरी की है। और फिर भी ठीक है, मतदाता को मतदान करना चाहिए, उसके मन में क्या है तो वोट डालने के बाद उस समय मालूम पड़ेगा, 1 सेकंड के बात है उसके अंदर। लेकिन जनता के अंदर जनता बदलाव चाहती है। अपने राजस्थान का भी यही रूल्स रहा है इस समय, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। लेकिन वसुंधरा सरकार को तो शहर याद करता ही है, राजस्थान याद करता है कि बीजेपी जो कर सकती है वो कांग्रेस के बस में नहीं है। कांग्रेस भी 7 गारंटियाँ दे रही है, अब देखिए साहब, गारंटी देना अलग बात है। इसके अंदर आपको एक स्लोगन चलता है, जापान विज्ञापन से दिल्ली के मार्केट में आइटम आ जाता है इसके अंदर। ये कांग्रेस की गारंटी वैसी ही है। जापान क्या लगता है, उदयपुर अपने शहर की बात करें, यहाँ भी एक बड़ा सा रोचक मुकाबला है, क्या लग रहा है इस बार? सर रोचक मुकाबला तो ये मेवाड़ की नज़र पूरी उदयपुर पे रहती है। इसके अंदर गौरव वल्लभ पंत जो पंत आए हैं इसके अंदर, ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति, पर हमने कभी इनके बारे में सुना नहीं, कभी इनको उदयपुर में देखा नहीं। और ताराचंद जी जैन का जहाँ तक सवाल है तो ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उदयपुर के लोकल है, हर गली हर मोहल्ला हर व्यक्ति इनको जानता है, दुख सुख के अंदर खड़े होते हैं और उनके जो बस में हो सकता है वो आदमी की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब पंत के गौरव जी के बारे में मैं कुछ जान नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी उनको देखा नहीं। मुझे भी उदयपुर में रहते हुए पूरा जीवन बदल गया, 65 साल की उम्र हो गई, लेकिन गौरव जी को मैंने कभी देखा नहीं इसके अंदर। ठीक, हाँ आगे चलेंगे हम और आगे और कुछ लोगों से बात करेंगे। कई तरह के चुनावी घोषणाएं हैं, वादे हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है। ऐसे में क्या लग रहा है भैया, इस बार चुनाव नज़दीक आ गए हैं? चुनाव आ गए हैं, एक दिन शेष है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के जो लोग हैं, जो जनता है, वो अब ना समझ नहीं रही है। उनको अब सब कुछ पता है, कौन वादे करता है, कौन उनको पूरा करता है। तो अशोक गहलोत की सरकार ने जो भी जन कल्याण में जो कार्य किए हैं और जो वादे किए थे उनको निभाया है। और ये 7 गारंटी जो उन्होंने योजना पेश की है, उसमें भी जनता को नहीं, हम सब कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि इस पर सरकार खरी उतरेगी। और कहो दिल से कांग्रेस फिर से। उदयपुर की बात करें, यहाँ भी बड़ी टक्कर है, गौरव वल्लभ है और सामने ताराचंद जैन है, क्या लग रहा है इस बार का मिजाज? मैं इसके अंदर एक ही बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, वो सनातन धर्म। जैसे ही ताराचंद जैन को टिकट मिला, उन्हीं के मजबूत स्तंभ पारसजीत सिंघवी ने गैर सनातनी कहकर ताराचंद जैन का बहिष्कार किया था और ये साबित किया था कि ताराचंद जैन ना सनातन धर्म में समझते हैं और ना ही वो इस योग्य है। और गौरव जी वल्लभ टिकट मिलने के बाद सनातन धर्म पर बात भी करते हैं, विचार भी रखते हैं और हम सब उनके साथ हैं। जो सनातन के साथ हैं हम उसके साथ हैं, हम गौरव वल्लभ के साथ हैं। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। देखिए, कई सारे अलग अलग लोगों के मिजाज सामने आए हैं। कोई बीजेपी की बात कर रहा है तो कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, तो कई व्यापारी लोग हैं जो चाय की चुस्कियां के साथ यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जो अलग अलग मिजाज सामने आ रहे हैं। चुनाव में एक दिन शेष है, आज शाम को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। जो ज़ोरों शोरों से चुनाव है, जनसभा है, वह भी ठंडे हो जाएगी और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं घर घर जाके संपर्क कर पाएंगे। TV9 के लिए राजेश डांगी। मैं मारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है।
मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। हो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से।